तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सामने हुए हुए ब्लास्ट को देखने की बाद चैनी जो होता है वो बोलता है कि चोंगवा जो है वो फाइट को जीत चुकी है, इसीलिए सभी लोगों को बोलो कि पूरी सिटी को सजाना स्टार्ट करे क्योंकि चोंगवा जीत कर वापस आने वाली है। जिसके बाद अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि इस बैटल के दौरान जो चीहू माउंटेन था वो आधे से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया और उसके ऊपर चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था और जो चोंगवा थी उसने सक्सेसफुली अपने दोनों एनिमी को वहाँ पर ख़त्म कर दिया। और अपनी आर्मी को लेकर जो चौंग हुआ थी उसने केवल अगले 2 महीने के अंदर ही उन दोनों एम्पररों की जितनी भी टेरिटरी थी उन सभी को जीत लिया और उन्हें अपने उसमें मिला लिया। और सभी एरिया को जीत लेने के बाद जो चौंग हुआ थी वो वापस से झोंगजू सिटी के अंदर वापस आ गई और वहां पर आने के बाद उसका जो फॉर्मर होम टाउन था यांगयान सिटी उसे उसने दोबारा से बनाया। और केवल इतना ही नहीं, उसने पूरे एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सिटी या जितनी भी जगह तबाह हो चुकी थी उन सभी को सही किया और सभी जगह जितनी भी प्रॉब्लम थी उन सभी को सही किया और वो पूरे एंशिएंट वर्ल्ड की फीमेल एम्परर बन गई। और अब जो चोंगहुआ थी वो पूरे एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर यान वो चोंगहुआ एम्परर के नाम से जाने जाने लगी और उसी के साथ में उसने अपनी पूरी कंट्री को ये हुआ नाम दिया। और उसके इतना बोलते कि शादी में हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि हम तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि एक साथ में मज़ा कर रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि हेवनली ब्लड जो होता है वो चैनी के पास में आ जाता है, जिसे देखने के बाद चैनी जो होता है वो बोलता है कि अब जो टाइम है वो हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चोंगहुआ को देखते हैं जो कि अपने सभी मिनिस्टरों के साथ में मीटिंग कर रही होती है और चोंगहुआ जो होती है वो बोलती है कि मैं अपनी बर्थडे को पोस्टपोन कर रही हूँ क्योंकि पहले एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रॉब्लमें चल रही है उन सभी को क्लियर किया जाएगा और पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को सेटल करने के बाद में तभी अपने बर्थडे को बनाऊंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो उसका एक मिनिस्टर होता है वो चोंगहुआ से बोलता है कि योर मेजेस्टी मैं जानता हूँ कि आप पूरे एंशिएंट वर्ल्ड की भलाई के बारे में ही सोच रही हो, लेकिन आपको थ्रोन के ऊपर बैठी हुई अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो क्या ये थोड़ी जल्दी नहीं हो जाएगी? अगर आप पूरे के पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहोगे तो मुझे लगता है कि हमें इस बारे में पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। जो सुनते ही चोंगहुआ जो होती है वो उस मिनिस्टर से बोलती है कि आप भी जानते हो कि जोमेन और जो याशा एम्परर थे वे नॉर्मल लोगों की बॉडी के अंदर पॉइजन डाला करते थे और ये सिलसिला पिछले कई सौ सालों से चल रहा है और जो नॉर्मल लोग हैं वे बेचारे उन पॉइजनों से रिकवर होने के लिए पता नहीं कितने लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। और चूंकि अब पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को मैं रूल कर रही हूँ तो इसीलिए ये मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी प्योरिटी बनती है कि मैं सभी लोगों को एक अच्छी लाइफ दूँ। अगर मैं भी यहाँ पर अपने लोगों को नहीं बचा पाती हूँ और मैं भी यहाँ पर एम्परर यूशा फिर या एम्परर जुमेन की तरह करती हूँ तो फिर उनमें और मेरे में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये ऑर्डर देती हूँ कि चारों तरफ इस ऑर्डर को जारी कर दिया जाए कि हमारे पास में जितना भी पैसा है या मेरे बर्थडे के अंदर जितना भी पैसा लगने वाले था उन सभी का यूज कर कर यहाँ पर लोगों के लिए रिसोर्सेज का इंतज़ाम किया जाए ताकि उनका जो लाइफ स्पैन है वो अच्छा हो सके। जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं है उसे घर दिया जाए, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है उसे खाना दिया जाए, लोगों के लिए काम करने के लिए जगह बनाई जाए ताकि वहाँ पर काम करने के बाद वे कुछ पैसे को कमा सके। मैं चाहती हूँ कि एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो एक अच्छी लाइफ को जिए और वो इस चीज़ के ऊपर प्राउड करे कि वे ये हुआ किंगडम के अंदर रहते हैं। और मैं जानती हूँ कि अगर आज मैं उन लोगों को एक अच्छी लाइफ दूंगी, उन्हें अच्छी रिसोर्सेज दूंगी तो फ्यूचर में वे अपने एंशिएंट वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूशन भी ज़रूर देंगे, वे अपनी स्ट्रेंथ के साथ में हमारे वर्ल्ड को बचाने में हमारा साथ देंगे। लेकिन यहाँ पर केवल ऐसा ही नहीं होगा कि यहाँ पर सभी लोगों को केवल रिसोर्सेज ही दिए जाएंगे, जो लोग गलत काम करने की कोशिश करेंगे उन्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पनिश भी किया जाएगा। तो इसीलिए मेरे इस ऑर्डर को पूरे एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर जारी करो और जो भी मेरे इस ऑर्डर को मानने की कोशिश नहीं करेगा उसे मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, उसे 100% पनिश किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी वहाँ पर मिनिस्टर जो होते हैं वो भी ओके और मेजेस्टी बोल देते हैं और जो हमारी ब्लड होती है वो चैनी से बोलती है योर मैजेस्टी जो चौंग हुआ है वो अपने गवर्नमेंट अफेयरों को बहुत ही अच्छे से संभाल पा रही है और उसी के साथ में इसकी बैटलफील्ड की पावर जो है वो भी काफ़ी अच्छी है और मेरी थोड़ी सी गाइडेंस के बाद देखना है ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छी एम्परर बनेगी। आप क्या कहते हो इस बारे में योर मैजेस्टी? जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो चोंगहुआ की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो चोंगहुआ है वो पहले यहाँ पर इस तरह से दिखा रही थी जैसे कि उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है या वो किसी की भी परवाह नहीं करती, लेकिन जो ये रियलिटी नहीं है। जो चोंगहुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लड़की है और वो यहाँ पर हमेशा ही अपनी इमोशंस के साथ में जजमेंट को लेती है और चूंकि यहाँ पर इसने अपने सभी एनिमी को ख़त्म कर दिया है तो इसीलिए अब इसके अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो भी आ चुका है। और उससे अलग अगर यहाँ पर तुम्हारी बात की जाए तो यहाँ पर तुमने बहुत से एम्पररों को सर्व किया है, इसीलिए तुम एम्पररों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हो और उसी के साथ में एम्पररों के मैटरों को भी काफ़ी अच्छे से संभालना जानते हो।
इसीलिए यहाँ पर जो चोंग हुआ है उसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम उसे अच्छे से गाइड करोगे। जो सुनते के साथ ही हेमली ब्लड जो होती है वो चैनी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि लाओजुन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर यकीन करने के लिए। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं चोंगहुआ को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करूँगी और केवल ये एंशिएंट वर्ल्ड की ही सबसे पावरफुल पर्सन नहीं होगी बल्कि ये यूनिवर्स की सबसे पावरफुल पर्सन बनेगी। आप मेरे ऊपर यकीन रखना। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो अब चोंगहुआ की तरफ जाने लगता है और वहीं पर ही जो इतने भी मिनिस्टर खड़े होते हैं वे सभी भी चैनी को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और अब चैनी को देखते के साथ ही जो चोंगहुआ होती है वो अपने सभी मिनिस्टरों से बोलती है कि ठीक है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही सभी मिनिस्टर भी ओके बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और उन लोगों के चले जाने के बाद जो चोंगहुआ होती है वो चैनी से बोलती है कि जब से मैंने ये सिटी बनाई है तब से तुम यहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन आज तुम यहाँ पर आए हो तो क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो चोंगहुआ से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ बातें करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ भी हंसते हुए बोलती है कि अरे वाह क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी तुम्हारे साथ में थोड़ी बातें डिस्कशन करना चाहती हूँ। और इतना बोलकर अब चोंगहुआ जो होती है वो चैनी के हाथों को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है और वो उसे ले जाते हुए बोलती है कि ठीक है मेरे साथ में चलो, मैंने एक बात करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह ढूंढी है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो एक केव के ऊपर आ जाता है और जो चोंगहुआ होती है वो चैनी से बोलती है कि क्या तुम्हें ये जगह याद है, यहाँ पर तुमने मुझे बोला था कि अगर पूरा वर्ल्ड भी मेरे खिलाफ चला जाएगा तो उसके बाद भी तुम मेरे साथ में खड़े रहोगे। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि हाँ मुझे याद है। जो सुनकर अब चोंगहुआ जो होती है वो हंसते हुए वहाँ पर वाइन को पीना स्टार्ट कर देती है और उसे इतनी ज़्यादा वाइन पीता हुआ देखकर चैनी जो होता है वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही हो क्योंकि मैंने इतनी वाइन पीता हुआ तुम्हें आज तक नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो मुस्कुराते हुए चैनी से बोलती है कि पास्ट में मैं यहाँ पर अपने बदले को लेना चाहती थी जिसलिए मैं रिलैक्स नहीं थी, लेकिन चूंकि मैंने अब अपने दुश्मनों को मार दिया है तो इसीलिए मेरे दिल की नफरत भी ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा वाइन को पी सकती हूँ। पास्ट में जब मेरे फादर और दोनों भाई मिलकर वाइन पिया करते थे तो उस टाइम पर वे तीनों मिलकर भी वाइन में मेरा सामना नहीं कर पाते थे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो चोंगहुआ से बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझसे कुछ बात करने वाली थी तो मुझे बताओ कि वो कौन सी बात है जो कि तुम यहाँ पर मुझसे करने के लिए आई थी। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चोंगहुआ जो होती है वो वाइन के उस घड़ी के अंदर ही अपने मुंह को फंसा लेती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि डैम इट, आखिर मेरा जो सर है वो इसके अंदर कैसे चला गया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उसे देखने लगता है। और अब चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि अब तुम एक एम्परर हो तो इसीलिए तुम्हें अपनी इमेज के बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर तुम्हें इस तरह से किसी ने देख लिया तो वो तुम्हारे बारे में क्या बोलेगा। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मुझे आखिर दूसरे लोगों की क्या ही परवाह है, मैं इस टाइम पर इस पूरे वर्ल्ड की सुप्रीम मास्टर हूँ। लेकिन वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे लिए भी मैं आज भी कोई एम्परर नहीं हूँ बल्कि चोंग फैमिली की थर्ड लेडी हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब चोंगहुआ जो होती है वो चैनी की गोद में लेट जाती है और वो चैनी से बोलती है कि 10 साल बीत गए लेकिन तुम अभी तक भी कल्टीवेशन नहीं कर पाते हो, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर एक स्पिरिचुअल पावर का खतरा भी महसूस नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर तुम अपनी लाइफ टाइम भी कल्टीवेशन नहीं कर पाते हो तो उसके बाद भी मैं हमेशा तुम्हें अपने पास में रखूँगी और हमेशा ही तुम मेरे लिटिल सर्वेंट बनकर रहोगे। और इतना बोलकर अब जो चोंगहुआ होती है वो मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए चैनी से बोलती है कि जब तक तुम मेरे साथ में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे पीछे कोई माउंटेन है, मुझे कभी भी किसी से डर नहीं लग पाता। सच में 3000 सालों की रातों को एक्सचेंज करने के बाद जो ये मुझे ड्रीम मिला है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और अब चोंगहुआ की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो भी एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चोंगहुआ की तरफ देखने लगता है। और जो चोंगहुआ होती है वो चैनी से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो सब कुछ भी चल रहा है बस ये एक ड्रीम है और इन द एंड मुझे इससे उठना ही है, और जहाँ तक मैं इसे महसूस कर पा रही हूँ तो मेरा अब उठने का टाइम आ चुका है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो भी सरप्राइज होते हुए चोंगहुआ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है तुम पहले से ही इस बारे में जानती हो। जो सुनकर चोंगहुआ जो होती है वो अब चैनी को बताती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि मैं पहले ही मर चुकी हूँ और बस ये मेरी मेमोरी का फ्लैशबैक चल रहा है। और मुझे लगता था कि जल्दी ही सारी चीज़ें जो है वो डिसअपेयर हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा अलग होने लगी।
क्योंकि शुरू का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मेरे पहले के जैसा ही था, लेकिन जैसे जैसे तुम मेरे पास में आए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि पहले में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो चोंगवा से बोलता है कि क्या ये चीज़ें तुम्हें तब महसूस हुई थी जब मैं तुम्हें यांग यान सिटी से बचा कर लाया था, या फिर जब मैंने तुम्हें जो सूत्रा था वो दिया था। जो सुनते ही चोंगवा जो होती है वो थोड़ा ब्लश करते हुए उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और मेरी मेमोरी के हिसाब से तुम अब के और पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग हो। पहले तुम्हारी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अलग थी। इवन कि कई बार तो ऐसा भी होता था जब तुम नहाने के लिए अपने कपड़ों को निकालते थे तो मैं तुम्हारे रूम के अंदर घुस जाया करती थी। और इतना बोलते के साथ ही अब चोंगवा जो होती है वो चैनी के कपड़ों को निकाल देती है, और वो चैनी के कपड़ों को निकालते हुए बोलती है कि जहाँ तक मुझे पास्ट के बारे में याद है तुम्हारी ऐसी फिजिक्स भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जरा अब तुम्हें देखो तो तुम कितने ज़्यादा मस्कुलर हो चुके हो। और अब चोंगवा की इस हरकत के कारण हम देखते हैं कि चैनी को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, और वो पास ही में पड़े हुए वाइन के एक घड़े को उठाकर जो चोंगवा होती है उसके सर के ऊपर डाल देता है। जो देखकर अब चोंगवा जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है, और वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि अरे तुम तो शर्मा गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और इतना बोलकर चोंगवा जो होती है वो चैनी के पास में आकर बैठ जाती है, और वो चैनी को बताती है कि जब मेरे पास साथ में आकर जो है ओनली ब्लड था उसने साइन इन किया तो मेरे पहले के जितने भी डाउट थे वे सभी के सभी क्लियर हो गए। मुझे सारी की सारी जो सिचुएशन थी वो समझ में आ गई कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और इससे अलग मुझे जो ग्रैंड माँ थी उसकी भी सच्चाई का पता लगा कि जो हमारी चोंग फैमिली के साथ में हुआ है इस सब के पीछे उसी का ही हाथ था। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो चोंगवा से बोलता है कि मैं जैसे ही इस वर्ल्ड से बाहर जाऊंगा तो मैं इस मैटर के ऊपर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर वो कौन थी जिसने की ये सब खिचड़ी पकाई है। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो चैनी से पूछती है कि तो फिर हम लोग कब बाहर जाने वाले हैं। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो से बोलता है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस जो है वो रीशेप हो चुकी है, तो तुम जब भी चाहो तब बाहर जा सकती हो। जिसके बाद अब चोंगवा जो होती है वो अपनी फिंगर के ऊपर एक पावर को जनरेट करने लगती है, और वो पावर को जनरेट करते हुए बोलती है कि चलो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसे थोड़ी सी बोरो कर लेती हूँ। जो सुनते के साथ ही चेनी जो होता है वो चोंगवा से पूछता है कि अब आखिर यहाँ पर तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है और तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो चैनी से बोलती है कि हेवनली ब्लड के साथ में मर्ज होने के बाद मुझे ये चीज़ पता लगी कि इस वर्ल्ड को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं देखना चाहती हूँ कि मैं इसे किस हद तक कंट्रोल कर सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब चोंगवा जो होती है वो उस रेड कलर के ओरा को पूरी जगह पर फैलाना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो जगह होती है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है। और वहीं हम चैनी को देखते हैं जो कि शादी के कपड़ों में खड़ा हुआ होता है। अब वो खुद के कपड़ों को देखने के बाद शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैनी ये होता है उसका ध्यान सामने वाले हाउस के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो वेडिंग टेबल है। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो चोंग हुआ है उसने मेरी मेमोरी का यूज कर कर जो ओरिजिनल वर्ल्ड था उसे यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। और इतना बोलकर अब जो चैन ही होता है वो उस हाउस के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दो लड़के जो होते हैं वो चैनी के पास में आ जाते हैं, और वो चैनी से बातें भी बोलते हैं कि ब्रदर इन लो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब हमें इन दोनों लड़कों के बारे में बताया जाता है कि ये दोनों चोंग हुआ के भाई है, जिनमें से पहले का नाम चोंग हुई और दूसरे का नाम चोंग याओ होता है। और अब जो चोंगवा के ब्रदर होते हैं वो चैनी को पकड़ लेते हैं, और वो चैनी को पकड़ते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से खुद को छुपाओ और अपनी वॉइस को बिल्कुल नीची रखना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम यहाँ पर हो। क्योंकि यहाँ पर टोटल 3,000 गेस्ट आए हुए हैं, और अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वे तुम्हारे साथ में वाइन पीने के लिए ज़रूर बोलेंगे, और अगर तुमने उनके कहने पर अगर हर एक के साथ में एक एक वाइन का गिलास भी पिया तो तुम कम से कम 1 साल तक नहीं उठ पाओगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम चोंगवा के फादर को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर वहाँ पर सभी गेस्ट के साथ में वाइन को पी रहे होते हैं। और अब जो चोंगवा का सेकंड ब्रदर होता है वो चैनी से बोलता है कि हाँ जो फर्स्ट ब्रदर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइन को पीते हैं, इसीलिए डैड ने उन सभी को अपने साथ में लगाया हुआ है। तो जल्दी से आप हमारे साथ में यहाँ से चलो, नहीं तो आपकी जो वेडिंग नाइट है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम चोंगवा के फादर को देखते हैं जो कि बहुत ही खुशी से वाइन को पी रहा होता है, जिसे देखने के बाद चोंगवा के ब्रदर बोलते हैं कि देखो जो फादर है वो आज कितने ज़्यादा खुश है। लेकिन हमें जाकर फादर को भी वहाँ से हटाना होगा, क्योंकि फादर जो है वो पिछले बहुत ही लंबे टाइम से वहाँ से वाइन को पी रहे हैं, और अगर वे इसी तरह से वाइन को पीते रहे तो मुझे लगता है कि जो फादर है वो जल्दी ही ऊपर चले जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चोंगवा के ब्रदर होते हैं वो वहाँ पर अपने फादर को लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कि वे बोलते हैं कि फादर जल्दी से चलिए, आप और ज़्यादा वाइन नहीं पी सकते।
तभी एक बंदा बोलता है कि मेरे पास में रॉयल वाइन है ये, जो कि मुझे मेरी आंटी ने दी है। ऐसा करते हैं कि पहले इसे पी लेते हैं। जो सुनते के साथ ही चोंगवा का ब्रदर जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर फादर जो है वो पहले ही इतनी ज़्यादा वाइन पी चुके हैं, अभी और नहीं पी पाएंगे। और इतना बोलकर अब चोंगवा के जो ब्रदर होते हैं वो चैनी से बोलते हैं कि हम यहाँ पर बैंकेट और फादर को संभालते हैं, आप जल्दी से बैकयार्ड में जाइए क्योंकि जो सिस्टर है वो वहीं पर ही आपका इंतज़ार कर रही है। और ऐसा कहते हैं कि वेडिंग की नाइट को जो गर्ल्स होती है उसे ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, नहीं तो जो गर्ल होती है वो बुरा मान जाती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर बैठी हुई होती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर दो लड़कियों को देखते हैं जो कि चैनी को देखने के बाद खुश होते हुए उसे बोलती है कि अंकल फाइनली आप यहाँ पर आ गए, जो मिस है वो आपका बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उन्हें कुछ पैसे देने के बाद उनसे बोलता है कि ठीक है तुम जाकर बाहर गेट को गार्ड करो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों शुक्रिया बोलकर वहाँ से हंसती हुई चली जाती है। जिसके बाद अब हम उस रूम को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ में सजाया गया होता है। और जो चैनी होता है वो उस रूम के अंदर आने लगता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक लड़की बैठी हुई होती है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि चोंगवा होती है, जो कि देखने में हद से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और अब चोंगवा जो होती है वो अपने मुंह को छुपाते हुए चैनी से बोलती है कि ये जो ड्रेस है वो मेरे फादर ने अपनी पसंद से बनवाई है, मैं नहीं जानती कि ये तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो चोंगवा से बोलता है कि तुम्हारी ड्रेस जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे ओरिजिनल सोर्स का यूज कर यहाँ पर अपनी फॉर्मल यांग सिटी को बना लोगी, इवन कि अपने सभी लोगों को भी यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा कर लोगी। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो चैनी से बोलती है कि इसका मतलब तुम मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर से पहले ही मिल चुके थे, शुक्रिया इस इल्यूजन के लिए, क्योंकि इस इल्यूजन के द्वारा मैं रियलिटी को बना पाई हूँ। क्योंकि एंशियंट वर्ल्ड को जीतने के बाद ये मेरी दूसरी विश थी कि मैं काश अपनी यांग सिटी को पूरा पहले की तरह देख पाती, काश मेरे पेरेंट्स मेरे ब्रदर मेरे साथ में होते, जो कि इस इल्यूजन के कारण कंप्लीट हो गया। क्योंकि ये सच है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी जो शादी है वो हमारे पेरेंट्स और हमारी फैमिली के मेंबर सभी लोगों के बीच में हो, और वो भी हमारी यांग सिटी के अंदर। लेकिन देखो आज इस इल्यूजन ने मेरे इस सपने को पूरा कर दिया, मैं सच में आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और चोंगवा की बातों को सुनने के बाद जो चैनी होता है वो चोंगवा की तरफ देखने लगता है, और वो एक सांस छोड़ते हुए चोंगवा से बोलता है कि लेकिन इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जगह बस एक इल्यूजन है जो कि रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन से बनाई गई है। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो चैनी से बोलती है कि तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ में शादी करना नहीं चाहते हो, इसीलिए जब मैं तुम्हारे माइंड को एनालाइज कर रही थी तो उस टाइम पर मैंने यहाँ पर सिचुएशन को थोड़ा बदल लिया है, मैं इस ड्रीम की पूरी तरह से मास्टर बन चुकी हूँ, और यहाँ की जो पूरी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसा ही करना होगा, नहीं तो मैं इस वर्ल्ड को कभी भी ख़त्म नहीं करने वाली, और तुम्हें इन द एंड तक मेरे साथ में यहीं पर ही रहना होगा। क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि मैं इस जगह से कभी भी नहीं जाना चाहूँगी, मेरे फादर मदर ब्रदर और मेरी यांग सिटी सब कुछ यहीं पर ही है, और इन सब से अलग मेरा जो प्यार है वो भी तुम ही यहीं पर ही हो, तो फिर बताओ मैं यहाँ से क्यों जाऊँगी। तो इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि इसी रीज़न को यहाँ पर ख़त्म किया जाए, और अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर मेरी ये जो विश है ये कंप्लीट करनी होगी, नहीं तो मैं हमेशा के लिए ही ये जो ड्रीम है इसके अंदर ही तुम्हारे साथ में रुक जाऊंगी। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, और वो चोंगवा से बोलता है कि चोंगवा मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जो सुनते के साथ ही अब चोंगवा जो होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है, और वो हंसते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी सीरियस हो जाओगे, ज़रा तुम्हारा एक बार एक्सप्रेशन तो देखो कितना ज़्यादा सीरियस है, लगता हूँ कि मैं एक्टिंग करने में कुछ ज़्यादा ही अच्छी हूँ, तभी तो मैंने ज़रा सी एक्टिंग कर कर ही यहाँ पर तुम्हें इतना ज़्यादा सीरियस कर दिया, मैं बस तुम्हारे साथ में यहाँ पर मजाक कर रही थी। मैं यहाँ पर एम्पर हुआ हूँ जिसे कि पूरे हेवन और वर्ल्ड के ऊपर रूल करना है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस तरह की ड्रीम के अंदर फंस कर रहना चाहूँगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद रियलिटी के अंदर जाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इस हेवन और इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो, और तुम्हारे लिए इस ड्रीम को ख़त्म करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुम अपनी मर्जी से ही इस ड्रीम के अंदर रुके हुए हो, और तुम जब चाहे तब इसे ख़त्म कर कर यहाँ से बाहर जा सकते हो। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी इसी इच्छा को समझोगे, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ, और जो ये मेरी डिटर्मिनेशन है ये कभी भी चेंज नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो चोंगवा से बोलता है कि अगर एक दिन मैं यूजलेस पर्सन बन गया जिसके पास में कोई भी कल्टीवेशन बेस ना हो, तो क्या उसके बाद भी जो तुम्हारी सोच है वो ऐसी ही रहेगी? क्या उसके बाद भी तुम मेरे साथ में शादी करना चाहोगी? और गाइस आपको चैनी की बातों को सुनने के बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि फ्यूचर के अंदर चैनी जो है वो यूजलेस बनने वाला है?
क्योंकि आपने देखा होगा चैनी जो है वो इस यूजलेस वाले डायलॉग का बहुत ही ज़्यादा यूज करता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर चैनी जो है वो पक्का यूजलेस बनने वाला है। जो सुनकर चौंगवा जो होती है वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि तुम इस तरह का सवाल पूछ भी कैसे सकते हो, मेरी मेमोरी के हिसाब से मैंने तुमसे शादी तब की थी जब तुम पूरी तरह से यूजलेस थे, तो अब तुम्हें क्या लगता है कि अब अगर रियलिटी में हम दोनों मिलेंगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी? ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करूंगी, चाहे तुम्हारे पास में कल्टीवेशन हो या ना हो, चाहे तुम्हारे शरीर के अंग भी क्यों ना कट जाए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे लिए जो मेरी डिटर्मिनेशन है वो ख़त्म नहीं होगी, मैं तुमसे शादी करूंगी। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है मैं इसे याद रखूंगा। जो सुनकर चौंगवा जो होती है वो चैनी से बोलती है कि 1 मिनट मेरी मेमोरी के हिसाब से पड़ी वो इल्यूजन था, लेकिन मैंने पूरे 3000 सालों तक तुम्हें ढूंढा है, तो इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि अपनी 3000 सालों की जो मैं मेहनत है वो इतनी इस तरह से बेकार होने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। पर ये एक इल्यूज़न है, लेकिन उसके बाद भी इस इल्यूज़न के अंदर मैं तुमसे शादी तो ज़रूर करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही जो चौंगवा होती है वो चैनी की आंखों पर कपड़े को बांध देती है और उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध देने के बाद वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि इस पल का मैंने बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार किया था। और इतना बोलकर अब जो चौंगवा होती है वो चैनी को वहाँ पर किस कर देती है और चैनी को किस कर देने के बाद अब जो चौंगवा होती है वो इस ड्रीम को ख़त्म करते हुए चैनी से बोलती है कि ठीक है तो चलो अब रियलिटी के अंदर मिलते हैं। और अब चौंगवा की इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।